सर क्या सादगी और कम मादी ख्वाहिशात रखने से इंसान के जो ये जहनी सिचुएशन है ये बेहतर हो सकता है? बहुत बेहतर हो सकती है। हमने बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए अपने साथ चिपकाई हुई हैं कि हम लोग मादियत परस्ती के अंदर घुसे हुए हैं। हम लोग दुनिया की चकाचौंध के साथ घुसे हुए हैं। जितनी ज़िंदगी को सादा बनाते जाओगे उतनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए इफ़ेक्टिव बनती जाएगी। उतना सर हम खाओ अपनी जितना जवानी ज़रूर। तो रगड़ देते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, पूरी जवानी हम पागलों की तरह बस पैसा कमाते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, ना इंजॉय करते हैं, ना वक्त वो वाला इंजॉय करते हैं जिसमें बच्चे पैदा कर देते हैं, बच्चों को टाइम दे ही नहीं पाते। हम तो पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। हर वक्त हमें ये होता है कि भाई ये बिजनेस पकड़ लें, वो पैसा कमा लें, यहाँ से हमें कुछ मिल जाए, वो कमीशन हासिल कर लें, इधर से कॉन्टैक्ट हासिल कर लें, या किसी के घर की दावत है वो क्यों मिस की, उधर चले जाओ, यार उधर की दोस्त की पार्टी थी वो छोड़ दी। इन्हीं सब भाग दौड़ में लगे रहते हैं, पैसा कमाने की दौड़ में, आगे बढ़ने की दौड़ में। अब वो जो ज़िंदगी के साथ आपके बच्चे पैदा होते हैं, आपकी जो बीवी होती है, आपके जो बूढ़े माँ बाप होते हैं घर में, वो आपके उसी एक पल एक टाइम के लिए तरस रहे होते हैं कि वो भाई बाप हमारे साथ बैठे, इंजॉय करें, हमारे साथ घूमे खेले कूदे खाए पिए, बीवी भी शॉपिंग चीज़ें, बैठना मूवी देखना, बातें करना, 10 खुशी गम सर्द गर्म ऐसे मौसम होते हैं जो बीवी इंजॉय करना चाहती है अपने मियाँ के साथ। वो है ही नहीं वो पल, क्योंकि उसको ये पता है कि मियाँ काम कर रहा है और वो सारी तैयारी घर वाले उसको करके दे रहे होते हैं, उसकी तैयारी, उसके कपड़े, उसकी इस्त्री, उसका कपड़े धोना, उसके जूते साफ, मगर उसको सिर्फ तैयार करके भेजने के लिए कि उसने काम पे निकलना है, वो काम कमा रहा है, वो पैसा कमा रहा है इसी दौड़ में, मगर उसकी सारी जवानी तो इसी चीज़ में रगड़ जाती है। अब ये भी तो एक डिप्रेशन का मोमेंट है कि जब बंदा एक ऐसी स्टेज पे आता है जिस वक्त वो ये पल एंजॉय कुछ नहीं कर सकता, उसके पास पैसा वैसा सब कुछ होता है, मगर वो पल जो जी नहीं पाता वो तो गुजर चुके होते हैं, बच्चे जवान हो गए होते हैं, सब कुछ होता है, वो अपनी अपनी लाइफ में होते हैं, फिर उसके साथ बैठने वाला कोई नहीं होता। वो कहते हैं गाड़ी उस वक्त मिलती है जब डॉक्टर कहता है वॉक करें। हाँ देखे ना, देखें वो मैंने मूवी में बहुत अच्छा था। यार यही लाइफ कहते हैं गाड़ी हमें तब मिलती है जब डॉक्टर कहता है वॉक करे। वाह बहुत बड़ा पॉइंट है। अच्छा ये देखे जवानी जो है, जो उसकी उम्र है जवानी की, वो इंजॉय करने वाली है, घूमने फिरने खाने पीने वाली। उस वक्त पैसा नहीं होता, जब पैसा आता है उस वक्त सेहत नहीं होती। ठीक है मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं आपको बताऊं कि वो एक मैंने मूवी में ना एक डायलॉग सुना था बड़ा खूबसूरत। हाँ उसमें कहता है यस्टरडे इज ए हिस्ट्री, टुमारो इज ए मिस्ट्री, बट टुडे इज ए गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। वाह, ये जो आज का दिन है, ये जो आज का लम्हा है, अगर ये नहीं आपने जिया तो फिर आपने गवा दिया सब कुछ। सब कमाइयाँ सब कुछ आपके इस लम्हे, एक लम्हे के लिए, ये अब जो जिस वक्त में हम बैठे हुए, ये लम्हे को मुफीद बना लें, अच्छा बना लें, इसको जी लें, वरना मशीनें तो काम करती रहेंगी, नोट छापने आप जाते रहेंगे, ज़िंदगी को गुजारते रहेंगे। ये जो हाजिर का लम्हा है ना, इसको भी किसी वक्त ठहर के देखें, ये हम किधर खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमारी मंशा यही है। वो देखें एक बच्चा होता है ना, जब वो गुब्बारा फटता है ना, तो जितनी खुशी उसको मिलती है ना, यकीन करें कि 60 साल की उम्र में गाड़ी खरीदने से वो खुशी नहीं मिलती। बच्चों की खुशी है। तो हम खुश रहना भूल गए हुए, हमने चीज़ों को एंजॉय करना छोड़ दिया हुआ है। हम ये गाड़ी इसलिए लेते हैं कि वो नहीं ले सके तो ये ले ली, ओ शुक्र अदा कर लो अल्लाह ने यही दे दी है। गाड़ी नहीं ले सके, नई मोटरसाइकिल लेके जितनी खुशी हुआ करती थी, यकीन करें अब वो गाड़ियां बदल के वो खुशी नहीं मिलती कि पहली दफ़ा जो मोटरसाइकिल ली थी और चलाई थी और अब्बा से डांट पड़ी थी। मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह, उस जैसा कोई मज़ा ही कोई नहीं था। दोस्तों के साथ सैर पे चले जाते, आप कभी पुरानी एल्बम खोल के बैठ जाए ना कि हम फलां बड़ा अच्छा हमारा ट्रिप था, और उसको देखें एल्बम को बैठ के, वो हसीन लम्हे आपकी आंखों के सामने बार बार आएंगे, बैठे बैठे तबीयत आपकी हशाश बशाश होगी। इसलिए कहते हैं जब कभी आपको डिप्रेशन हो रहा हो ना, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, छोटे बच्चों के साथ। आपने इतनी अच्छी बात की, जब हमारी अम्मी बहुत ऐसे अकेले बैठी होती थी ना, तो मैं जानबूझ के ना, वो इतना बड़ा इतना भारी वजनी एल्बम था, उठाया भी नहीं जाता था, वो मैं ख़ास तौर पे अलमारी के ऊपर रखे होते थे, मैं निकालती थी, उसको साफ़ करती थी, अम्मी के साथ बैठ के ना मैं एल्बम देखती थी। आप यकीन कीजिए
4-4 घंटे गुजर जाते थे, उन तस्वीरों के बारे में बात करती रहती थी अम्मी। और अम्मी ऐसी इमेजिनरी पिक्चर हमारे सामने क्रिएट कर देती थी। हम बेड में अकेली बैठी होती थी तो अम्मी के 8 बच्चे तो सारे के सारे बैठ जाते थे नीचे, और अम्मी बताती रहती थी इस पिक्चर में तुम लोग यहाँ लेके गई थी, ये तुम लोग से पहले की है, ये तुम्हारे अब्बा के साथ की है, ये इधर हम उधर गए थे। ऐसा एक इंजॉयमेंट, इतनी खूबसूरत मेमोरीज। अच्छी मेमोरीज भी जो इकट्ठी की जाती है इंसान के दिमाग में, ठीक है ना, कुछ खूबसूरत मेमोरीज। जैसे आप कुछ कहते हैं ना कि जैसे डिप्रेशन में जो हम पीछे बैक मिरर में देखेंगे तो गाड़ी अगर आगे विंड स्क्रीन पे नहीं देखेंगे तो तबाह हो जाएगी, मगर कुछ मेमोरीज ऐसी भी ना जिनमें जो हमें पीछे की याद दिलाती है जब, या जो हमने नहीं देखी है, हमारी नानी दादी अम्मी हमें वो पिक्चर दिखा के वो बैकग्राउंड में लेके जाती है, तो वो मेमोरीज समटाइम्स नहीं लगता कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं। कभी वो खूबसूरत पल याद करके ऐसा लगता है कि दैट द बेस्ट ज़िंदगी की अचीवमेंट जो है वो हमारे पास है, हमारी उन पिक्चर्स की। ये आपने इतनी खूबसूरत बात की है, और यहीं पर इसके मुकाबले में वो लोग भी हैं जिनके माजी में कोई अच्छी याद नहीं है। अच्छा, याद ही अच्छी याद ही कोई नहीं, अच्छी याद ही कोई, मतलब दे डोंट वांट टू, कोई नहीं है, दे डोंट वांट टू। होंगी लेकिन उन्होंने जिंदगी में कलेक्शन क्या की हुई है, क्या फलाने ने उस वक्त में ये कहा था, फलाने ने उस वक्त से ये कहा था, फलाने उसकी शादी पे कहते ठंडी बोतलें नहीं थी, गर्म बोतलें। मैं एक जानने वाले थे, उन्होंने अपना पर्स खोल के ना बीच में से एक लेटर दिखाया, ये वाला खत मेरे फलाने रिश्तेदार ने मुझे 20 साल पहले भेजा था, देखो मैंने संभाल के रखा हुआ। मैंने कहा हुजूर ये क्या अजाब उठा के रखा हुआ आपने 20 साल से, फाड़े फेंके इसको, 20 साल पहले की गलतियां आप संभाल के रखेंगे आज तक? आपने क्या संभाला हुआ है? नेगेटिविटी संभाल के रखी है, कांटे संभाल के रखे हैं, खुशबू नहीं आएगी इनमें से। अच्छी यादें खुशबुओं की तरह होती हैं, बैठे हैं थोड़ी देर में मुअत्तर हो जाएंगे आप। वाह, सही बात है। तो हम लोग इकट्ठा क्या कर रहे हैं अपने अंदर? कांटे, गिले, शिकवे, शिकायतें, यही लेके जाएंगे और बदबू, और ये बदबू है सारी, और ये लेके जाएंगे। तो आपका आज कैसे मुअत्तर होगा? आप वही बने हुए होंगे जो कुछ आपने अपनी मेमोरी में रखा हुआ है। आप अच्छे हैं, अपनी मेमोरी को साफ रखें, अपने दिल की ड्राइंग रूम को सजा के रखें, अच्छी अच्छी याद, अच्छे अच्छे लोग उसमें बिठा के रखें, कभी कभी उनके अंदर छाती मार के मुलाकात कर लिया करें, खुश हो जाया करें थोड़ी देर को। सही बात है। तो हम लोग बहाने से गुजरा था, चाय पीने आ गया।